हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन अकेडमी। लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे मॉडर्नास mRNA क्लिनिकल ट्रायल फॉर कोरोना वायरस। तो यूएस की एक कंपनी है जो क्लिनिकल ट्रायल्स कर रही है कोरोना वायरस के लिए। हमें पता है कोरोना वायरस कितना ज़्यादा फैला हुआ है दुनिया भर में, तो उसके लिए वैक्सीन के लिए क्लिनिकल ट्रायल्स हो रहे हैं। तो उसके बारे में ये न्यूज़ है। अब इस न्यूज़ को आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि एंड में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन होगा जिसका आंसर आप तभी दे पाएंगे जब ये न्यूज़ आप सुनेंगे। और ये जो पर्टिकुलर न्यूज़ है ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के टॉपिक के अंदर इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं न्यूज़ क्या है। सो यूएस बेस्ड फार्मास्यूटिकल फर्म मॉडर्ना हैज कंप्लीटेड फेज 1 ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स of a COVID-19 vaccine based on mRNA technology। तो जो पहला फेज है ट्रायल्स का कोविड-19 की वैक्सीन के लिए वो इस फर्म ने कंप्लीट कर लिया है। इस वैक्सीन ने पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखाए हैं फर्स्ट फेज में, जिसमें ह्यूमन ट्रायल्स हुए थे 45 पेशेंट्स पे। जितने भी पेशेंट्स थे वो सेफ है और 8 ने और एंटीबॉडीज जनरेट की देन द इन्फेक्टेड पेशेंट्स डिड। एंटीबॉडीज मतलब जो आपका अगर कोई वायरस अटैक कर रहा है तो उसे लड़ने के लिए आप समझ सकते हैं जो चीज बॉडी रिलीज करते हैं उसे एंटीबॉडी कहते हैं। नाउ दीज वैक्सीन्स आल्सो ऑफर पोटेंशियल एडवांटेजेस सच एज एफिकेसी, स्पीड ऑफ डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन स्केलेबिलिटी। तो इसके और भी एडवांटेजेस है जिस वजह से ये न्यूज में है। नाउ अकॉर्डिंग टू इंगमार हुएर, हु इज द हेड ऑफ द जर्मन फार्मास्यूटिकल कंपनी CureVac, he has said that 1 gram of mRNA vaccine can immunize 1 million people। तो इतने ज्यादा उसके एडवांटेजेस हैं। Now Moderna, it has started phase 2 of the trial and this will be the first mRNA based vaccine to enter phase 3 if it does so by July। तो अगर phase 2 सही हो गया तो phase 3 वो शुरू करेगी जुलाई में। वैसे कोई भी वैक्सीन बनने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगता है, तो अगर ये हो गया तो ये सबसे जल्दी किसी भी बीमारी के लिए बनाया जाएगा ये वैक्सीन। तो अब बेसिक्स डिस्कस करते हैं पहले, क्योंकि हमने एंटीबॉडी पढ़ा, mRNA पढ़ा। तो एंटीबॉडीज क्या होते हैं? तो एंटीबॉडीज जिसको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी कहते हैं, ये प्रोटीन्स होते हैं दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द इम्यून सिस्टम टू हेल्प स्टॉप इंट्रूडर्स फ्रॉम हार्मिंग द बॉडी। व्हेन एन इंट्रूडर एंटर्स द बॉडी, द इम्यून सिस्टम स्प्रिंग्स इनटू एक्शन and these invaders, which are called antigens, can be viruses, bacteria or other chemicals। अब इसको बेसिक लीजिए, जैसे आपको वायरल फीवर होता है तो वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि आपकी बॉडी पे कुछ अटैक हुआ, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसको लड़ने के लिए बॉडी एंटीबॉडीज रिलीज कर रही है उन एंटीजेंस को लड़ने के लिए। तो इस वजह से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है, यही होता है एंटीबॉडीज। वो क्या करेगा, कोई भी इंट्रूडर अगर आपकी बॉडी को हार्म कर रहा है तो हमारी इम्यून सिस्टम उसको बचाती है बाय प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडीज। नाउ व्हाट इज mRNA टेक्नोलॉजी? mRNA इज मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो बेसिकली जो mRNA जो RNA होता है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशन कैरी करता है एमिनो एसिड सीक्वेंस के बारे में। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा साइंटिफिक हो गया, तो बस याद रखना है इट इज अ मैसेंजर। ठीक है, तो यहाँ पे जो mRNA टेक्नोलॉजी है उसमें क्या होगा, द mRNA इज अ मॉलिक्यूल दैट जेनेटिकली एनकोड्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस बेस्ड ऑन विच सेल्स मेक प्रोटीन्स एंड सेंड्स देम टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो सेल्स को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं इसके थ्रू, जो mRNA एक मॉलिक्यूल है उससे, कि और प्रोटीन्स बनाओ और उसको बॉडी के वेरियस पार्ट्स पे भेजो। Now, vaccines based on mRNA technology take advantage of normal biological process of the body to create the desired therapeutic effort। तो जो बॉडी की नॉर्मल प्रोसेसेस है ये उसी का फायदा उठा के आगे काम करती हैं। तो अगर ऊपर ही बेसिक तौर पे पढ़े तो क्या है कि एक इंस्ट्रक्शंस देती हैं सेल्स को ताकि प्रोटीन और बनाओ और बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में भेजो। ठीक है, तो ये बेसिक्स था। अब देखते हैं कि मॉडर्ना तो कर रही है, और कौन सी कंपनीज है जो इस वैक्सीन बनाने की रेस में है। सो यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज इंस्टीट्यूटेड ऑपरेशन वार्प स्पीड फॉर अर्ली वैक्सीन डेवलपमेंट। याद रखना किस कंट्री का है, यूएस का। चाइनीज कंपनीज भी प्रोग्रेस कर रही हैं।
Sinovac Biotech's vaccine, based on a chemically inactivated version of the virus, successfully protected rhesus monkey from COVID-19. Now, human trials of the vaccine began on 16th April. तो जो चाइनीज कंपनी है उसने मंकीज पे किया ये एक्सपेरिमेंट और अभी तक उन पे काफी सेफ है और ह्यूमन ट्रायल्स 16 अप्रैल से शुरू हुए हैं. फिर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, इट इज बेस्ड ऑन एडिनो वायरस. उसने मिक्स्ड रिजल्ट्स शो किए क्योंकि जो मंकीज को दिए गए, ये वैक्सीनेटेड मंकीज को, उनको तब भी कोविड-19 लग गया, बट उनको निमोनिया नहीं हुआ, मतलब इंटेंसिटी डिजीज की कम थी. अब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने पार्टनर कर लिया है एस्ट्राजेनेका के साथ फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग दिस वैक्सीन. एस्ट्राजेनेका भी एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है. नाउ ये सब हो गया, तो इंडिया में क्या हो रहा है? सो द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, व्हिच इज हेडक्वार्टर्ड एट पुणे, has started mass production of Oxford University's vaccine in anticipation of it passing trials. Thus, India can play a decisive role in vaccine distribution. तो जो अभी ऑक्सफोर्ड में ट्रायल्स पास नहीं हुए हैं, तब भी उससे पहले ही जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसने मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया है कि शायद वो पास कर जाएंगे ट्रायल्स और इंडिया काफी बड़ा रोल प्ले कर पाएगी वैक्सीन डिस्ट्रीब्यूशन पे. अगर उस टाइम पे उसने ट्रायल पास कर लिया और हमारे पास वैक्सीन हुए तो हम उसको इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे इंडिया में ऑल अराउंड द वर्ल्ड. नाउ जो ICMR है, इट हैज कोलैबोरेटेड विद भारत बायोटेक लिमिटेड टू डेवलप अ कोरोना वायरस वैक्सीन. देन देयर इज इनोवियो, व्हिच इज अ US pharmaceutical firm. It is in negotiation with some Indian companies to start producing DNA based vaccine which use the electroporation method. तो क्या है ये electroporation method? इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी जाती है सेल्स में ताकि उनकी परमिएबिलिटी बढ़ा दी जाए, ताकि केमिकल्स, ड्रग्स और DNA है तो वो इंट्रोड्यूस कर दिया जाए इजीली सेल्स में. तो इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड की बात हो रही है इनोवियो और बाकी इंडियन कंपनीज के बीच में. एंड इट इज अ DNA बेस्ड वैक्सीन. नाउ व्हाट आर द चांसेस ऑफ वैक्सीन? कई लोग कह रहे हैं कि बन नहीं पाएगा. WHO ने भी बोला कि द वायरस इज हेयर टू स्टे. कई बोल रहे हैं लेकिन वैक्सीन बन जाएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, बन जाएगा. तो देखते हैं क्या अलग अलग लोग कह रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू UK प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन, जिनको भी हो गया था कोरोना वायरस और फिर वो क्वारंटीन में थे पर अब सही हो गए, ही सेज दैट वी मे नेवर हैव अ COVID-19 वैक्सीन. तो इन्होंने बोला कि कभी भी COVID-19 वैक्सीन नहीं मिलेगी. हाउएवर, डॉक्टर एंथनी फॉशी, हु इज द डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जी एंड इन्फेक्शियस डिजीजेस, he is very important, remember his name. He said that as the human body has been able to produce antibodies against the COVID-19 virus, he believes that it is highly likely that a vaccine can be developed. इनका कहना है कि एंटीबॉडीज डेवलप कर पाए ये ह्यूमन बॉडी तो वैक्सीन भी वैसे बन जाएगी. नाउ अब करंट सिचुएशन क्या है इंडिया और वर्ल्ड में? ये तब का है जब मैंने आर्टिकल बनाया था, तो ये कुछ ज्यादा ही रैपिडली चेंज हो रही है. तो अभी कंफर्म्ड केसेस कुछ 107,000 है, 42,000 लोग रिकवर कर चुके हैं एंड देयर आर अराउंड 3,000 डेथ्स. सबसे ज्यादा केसेस है महाराष्ट्र में, देन वी हैव तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली एंड राजस्थान. और भी स्टेट्स में है पर ये टॉप 5 स्टेट्स है. देन द सिचुएशन इन द वर्ल्ड, कंफर्म्ड केसेस 4.97 मिलियन है, रिकवर किया है 1.89 मिलियन लोगों ने और डेथ्स हुए हैं अराउंड 327,000. यूनाइटेड स्टेट्स में सबसे ज्यादा केसेस हैं, अराउंड 1.58 मिलियन केसेस हैं और डेथ्स हुए हैं अराउंड 93,806. तो यूएस में सबसे ज्यादा केसेस और डेथ्स है. अब रशिया ऊपर आ गया है जहां पे केसेस है 309,000 और डेथ्स तब भी रशिया में कम हुई है 2,900, अप्रोक्सीमेटली 3,000 हुई है. इसको अप्रोक्सीमेटली नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं 2,900 डेथ्स हुई है. और स्पेन में आप देख सकते हैं कि रशिया से कम केसेस हैं पर डेथ्स बहुत ज्यादा हुई है. ठीक है, ये नंबर्स याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो आप ऑलरेडी अगर न्यूज पे ध्यान दे रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा कि क्या केसेस है और कितना बुरा हाल चल रहा है. तो इसलिए ये पर्टिकुलर न्यूज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. अब जनरल अवेयरनेस के लिए, एग्जाम के लिए भी इतना नहीं है पर जनरल अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है. अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है इस रिलेटेड. नाउ वेयर इज द सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया लोकेटेड? तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है
वो कहाँ पर है? Your options are A. New Delhi, B. Pune, C. Chennai और D. Bangalore. तो आंसर दिस क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर आपने लेक्चर ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर बहुत इजीली दे पाएंगे। तो जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button and don't forget to subscribe to the channel, and don't forget to press the bell icon as you will be notified whenever we upload a video. So that's all for today. We'll be meeting again with a new topic. Thank you so much.